नमस्कार किसान भाई। इस बार सारी सब्जियां छोड़कर बस 25 सितंबर से पहले पहले लगाएं ये 7 सब्जी वर्गीय फसलें। आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी इनकम शुरू हो जाएगी और ये इनकम जो है 6 से 7 महीना तक लगातार चलती रहेगी, जिससे आप लोग अपनी खेती में लगाई गई लागत, समय और मेहनत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। अब वो 7 सब्जी वर्गीय फसलें कौन सी हैं और वो अन्य सब्जी वर्गीय फसलों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर मुनाफा क्यों दे सकते हैं, इसके बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसान साथियों, सितंबर महीने में खासकर 2 तरह की सब्जी वर्गीय फसलों की खेती की जाती है। पहला वो जिनमें लागत, समय और मेहनत तीनों ही कम लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब्जियां अक्सर बेहतर मुनाफा देकर जाती हैं। दूसरी वो सब्जियां जिनमें लागत, समय और मेहनत तीनों ही ज्यादा लगता है, लेकिन ये सब्जियां अगर आपकी साथ दे गई ना, ये मान कर चलिए कि आपको रंग से राजा बनाकर जाती हैं। आइए अब बात करते हैं कि सितंबर महीने में कम लागत, कम समय और कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा देने वाली सब्जी कौन सी है। तो उनमें से पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है पालक, मूली और धनिया की खेती। जब भी नकदी फसलों की बात आती है, कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली सब्जी की बात आती है, तो ये तीनों सब्जियों का नाम सबसे पहले आता है। तो किसान साथियों, अगर आप लोग सितंबर महीने में आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके अगर आप लोग समतल कियारियों में भी इनकी बुआई करते हैं, तो ये फसलें मात्र और मात्र जो है 30 से 35 दिन में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगी। उस समय आप लोगों को इन तीनों ही फसलों से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा कि आप लोग इन तीनों ही फसलों में कम से कम लागत लगाकर अच्छा से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप लोग सितंबर महीने में आप लोग अपने खेत में जो है इन तीनों ही फसलों की बुआई जरूर करें। ये 3 फसलें ऐसी होंगी जो नकदी फसलों में सबसे पहले नंबर पर आती हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप लोग इससे भी अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप लोग नकदी फसलों के तौर पर सितंबर महीने में जो है वो हरी प्याज की खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोग सितंबर महीने में हरी प्याज की खेती करते हैं तो इससे आप लोगों को उत्पादन और मंडी भाव दोनों ही बेहतर देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग जो है अन्य फसलों की अपेक्षा इसकी फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत की अपेक्षा अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। पालक, मूली, धनिया ये तो सभी किसान भाई उगा लेते हैं, लेकिन जो हरी प्याज की फसल होती है ये ज्यादातर किसान भाई नहीं उगाते। इसके कारण मार्केट में इसका शॉर्टेज रहता है, जिसके कारण इसका जो मंडी भाव वो शानदार देखने को मिलता है और आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पालक, मूली, धनिया की बुआई तो सामान्य तरीके से की जाती है, उसकी खेती तो सभी किसान भाई कर लेते हैं। खासकर आपने भी सोचा होगा कि हमने भी तो किया है, लेकिन इसकी प्याज की खेती कैसे करें, वो भी बरसात के सीजन में। तो देखिए, इसके लिए आप लोगों को अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करना है, उसमें खाद और बेसल डोज अच्छे तरीके से डाल देना है। उसके बाद आप लोगों को अपने खेत में ही उसमें जो है मेड़ बनाना है। मेड़ से मेड़ की दूरी 1 फीट रखनी है, मेड़ की ऊंचाई जो है वो 4 से 5 इंच रखनी है और मंडियों से आप लोगों को प्याज की छोटी छोटी कंदियां लानी है और उसमें बिजाई कर देनी है। समय समय पर आप लोगों को खाद और पानी का प्रबंधन करना है। इसके साथ साथ एक बार आप लोगों को कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे कर देना है। बस ये फसलें मात्र जो है 25 से 35 दिन के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगी। उस समय आप लोगों को बेहतर उत्पादन मिलेगा। अगर आप लोग हरी प्याज की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई, आप लोग नकदी फसलों के तौर पर हरा लहसुन की भी खेती कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा उत्पादन और उसके उत्पादन का बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव मिलेगा, जिसके कारण आप लोग अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं लहसुन की खेती से। होता क्या है कि जो पालक, मूली, धनिया है, इसकी फसल के बारे में सभी किसान भाइयों को जानकारी है और ये सभी लोग बुआई कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग वहीं से कोई दूसरा विकल्प लेकर आते हैं तो आप लोग कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, रेस से बाहर हो जाते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। इसकी खेती करने के लिए आप लोग सितंबर महीने में अपने एरिया के मौसम को देखते हुए अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करिए। खेत की तैयारी करने के बाद आप लोग अपने खेतों में जो है वो क्यारियां बना सकते हैं या मेड़ विधि से जो है लहसुन की कलियों की जो है वो बुआई करिए। ये फसलें 40 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगी। उस समय आप लोगों को शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, ये थी कुछ नकदी फसलें जिनकी बुआई करके आप लोग सितंबर महीने में आने वाले कुछ ही दिनों में
बहुत ही शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं उन फसलों की जिनमें लागत, समय और मेहनत तीनों ही ज्यादा लगता है, लेकिन इसकी बुआई अगर आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए 25 सितंबर से पहले पहले ही कर लेते हैं, तो ये मान कर चलिए कि ये फसलें आपको रंग से राजा यानी आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देकर जाएंगी, जिसके कारण आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगी। उनमें से पहले नंबर पर है फूल गोभी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग जो है सितंबर महीने में फूल गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 70 से 80 दिन के अंदर अंदर फूल गोभी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। उस समय आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग फूल गोभी की फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के अपेक्षा बहुत ही जबरदस्त मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन यही फूल गोभी की फसल अगर आप लोग सितंबर महीने में पौधे की ट्रांसप्लांटिंग ना करके अक्टूबर नवंबर महीने में करते हैं, तो वहां पर आप लोगों को उत्पादन तो जबरदस्त देखने को मिलेगा, लेकिन उसका जो मंडी भाव है वो आप लोगों को बहुत ही खराब देखने को मिलेगा, जिससे आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के अपेक्षा पैसा निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग सितंबर महीने में फूल गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग जरूर करें। अगली जो सब्जी है वो है मटर की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग जो है अपने एरिया के मौसम को देखते हुए जो है 25 सितंबर से पहले पहले जो है अगेती मटर की बुआई कर लेते हैं, तो ये फसल ऐसी है जो आप लोगों को अन्य सब्जी वर्गीय फसलों की अपेक्षा ज्यादा मुनाफा देकर जाने वाले है, क्योंकि अगेती मटर की जो मंडी भाव है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप लोग जो है अगेती मटर की खेती जरूर करें। लेकिन अगर आप लोग अगेती मटर की खेती करने जा रहे हैं, तो कम से कम आप लोगों को दो विशेष बात का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ये कि आप लोगों को अपने एरिया के मौसम को देखते हुए ही इसकी बुआई करना है। ऐसा नहीं कि अगेती के चक्कर में आप लोग पहले ही लगा दें और बारिश हो जाए, आपकी फसल खराब हो जाए। पहले मौसम देखना है, उसके बाद बुआई करना, बेशक 2-4 दिन लेट हो जाए। दूसरा, जब भी आप लोग अगेती मटर की बुआई करने जाए, ऐसे में ऐसी वैरायटी का बुआई करें जिन्हें पहले समय में ही लगाया जाता हो, यानी अगेती समय में ही लगाया जाता हो और वो कम समय में उत्पादन देना शुरू कर दें। अगर आप लोग अगेती मटर की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे वैरायटी कौन सी लगाएं और किस तरीके से लगाएं, इसके बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल वो है टमाटर की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग सितंबर महीने में टमाटर की पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं और अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं, तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से जो है 60 से 70 दिन के अंदर टमाटर की फसल से पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और अगर आप लोग अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं, तो ये टमाटर की फसल आपको जो है 4 से 5 महीना तक लगातार उत्पादन दे सकती है, जिससे आप लोग टमाटर की फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। अब इन सीजन में अच्छा खासा मुनाफा इसलिए भी कमा सकते हैं क्योंकि देखिए, बरसात के सीजन में जब भी आप टमाटर की खेती करने जाते हैं, तो आप लोगों को झालर लगाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप टमाटर की खेती जो है वो सितंबर महीने में करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग बेड पर भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को बेड से बेड की चौड़ाई जो है वो 1 मीटर रखनी है और 1 फीट चौड़ी नाली बनानी है। नाली के दोनों सिरे पर आप लोगों को जो है टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करनी है। नाली के माध्यम से आप लोग जो पौधे की सिंचाई करेंगे और जो भी उसका उत्पादन होगा वो बेड पर होगा, जिससे फल भी खराब नहीं होंगे और आप लोगों को शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग टमाटर की खेती से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथी जो सब्जी वर्गीय फसल है जिनमें आप लागत, समय और मेहनत के अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, वो है बैगन की खेती। मैं आप लोगों से कहता भी हूँ कि अगर आप पहली बार सब्जी की खेती करने जा रहे हैं या फिर आप सब्जी की खेती करते करते थक चुके हैं, अब सब्जी की खेती छोड़ने की नौबत आ रही है, तो आप लोग बैगन की खेती जरूर करें। क्योंकि बैगन के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 55 से 60 दिनों के अंदर अंदर ही पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और अगर आप लोग इसके पौधे का अच्छी तरीके से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं, तो 6 से 7 महीना तक लगातार उत्पादन लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। वैरायटी की बात करें तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का सिलेक्शन करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा
हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादनशील होती है। एक चीज़ और आप लोगों ने इस वीडियो में नोटिस किया होगा कि मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी सब्जियों के नाम बताए जिन्हें आप सितंबर महीने में लगा सकते हैं, लेकिन उनकी वैरायटियों के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं दिए। वो इसलिए नहीं दिए क्योंकि जब भी किसी वैरायटी की बात आती है तो उसके बारे में डिटेल में बताना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और डिटेल में बताने लग जाएँगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और इन सभी वैरायटियों के बारे में हमने अलग से ही वीडियो बना रखी है, तो उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो उनमें क्लिक करके आप लोग उसके बारे में डिटेल में जानकारी रखिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया ये लगा लो, वो लगा लो तो आप लोग लगा लिए, नहीं, उसके बारे में पहले जानो, समझो, उसके बाद लगाओ। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।